बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। मोहलिक कोरोना के कार्यवार जारी। डिवीजन भर में 2 मरीज लुकमाए अजल बन गए। मजीद 103 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 2 मरीज जान से गए। मजीद 92 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। 24 घंटों के दौरान जंग में 5 और चिन्नी और टोटोबा में 3 अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। आपको अपडेट करें, कोरोना के वार पर वार जारी हैं। डिवीजन भर में 2 मरीज लुकमाए अजल बन गए। मजीद 103 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 2 मरीज जान से गए। मजीद 92 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। 24 घंटों के दौरान जंग में 5, न्यूट और टोबा में 3 अफराद का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। कोरोना के फैलाव का खदशा। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास ने ट्वीट किया, कहा कि सरकारी निजी स्कूल 23 मई तक बंद रहेंगे। NCOC के तहत वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस 18 मई को होगी। सूबाई वज़ीर का कहना है कि 18 मई को तालीमी इदारे खोलने या मजीद बंद रखने का फैसला किया जाएगा। आपको अपडेट करें इस हवाले से। कोरोना के फैलाव का खदशा। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास ने ट्वीट किया, कहा कि सरकारी और निजी स्कूल 23 मई तक बंद रहेंगे। NCOC के तहत वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस 18 मई को होगी। सूबाई वज़ीर तालीम का कहना था कि 18 मई को तालीमी इदारे खोलने या मजीद बंद रखने का फैसला किया जाएगा। NCOC ने कोरोना के खिलाफ महाज संभालिया। पंजाब में रोजाना 3 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाने का हदफ मुकर्रर कर दिया गया। महकमा प्राइमरी हेल्थ का वैक्सीनेशन सेंटर्स और सलाहियत बढ़ाने का फैसला कर लिया गया। THQ DHQ अस्पतालों में वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम करने के अहकाम जारी कर दिए। सूबे के 149 अस्पतालों को इंतजाम की हिदायत जारी कर दी गई। आपको अपडेट करें इस हवाले से। NCOC ने कोरोना के खिलाफ महाज संभालिया। पंजाब में रोजाना 3 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाने का हदफ मुकर्रर कर लिया गया। महकमा प्राइमरी हेल्थ का वैक्सीनेशन सेंटर्स और सलाहियत बढ़ाने का फैसला कर लिया गया। THQ और DHQ अस्पतालों में वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम करने के अहकाम जारी कर दिए। सूबे के 149 अस्पतालों को इंतजाम की हिदायत जारी कर दी गई। इस्लामी जमीयत तलबा की फैसलाबाद की अलकुद्स रैली स्टाइली जारहियत और दहशतगर्दी की मजम्मत की। इसी पर देखिए रिपोर्ट। इसराइल की फलस्तीन में दहशतगर्दी और मस्जिद अक्सा पर हमले के खिलाफ इस्लामी जमीयत तलबा फैसलाबाद ने डी ग्राउंड में अल-कुद्स एहतजाजी रैली निकालते हुए एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। एहतजाजी मुजाहरे में ज़लई नाज़म जमीयत अमानुल्लाह, वकास खान व दीगर तलबा का कहना था कि इस्लामी ममालिक को इकट्ठे होकर इसराइल को मुंह तोड़ जवाब देना होगा ताकि किबला अव्वल का दिफा यकीनी बनाया जा सके। इंडिया के अंदर कुछ होता है, कोई ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो हमारे पाकिस्तान के अंदर एक हवा खड़ा हो जाता है कि जी इंडिया को सांस दिया जाए, उसकी मदद की जाए और ये सारा मामला किया जाए। लेकिन पिछले 4 दिन से इंडिया के अंदर शदीद जो है वो इसराइल के साथ इज़हार यकजहती की जा रही है। इस सारे कंसेंसस के अंदर हम इस्लामी जमीयत तलबा के प्लेटफॉर्म से ये आवाज़ उठाना चाह रहे हैं कि हम इंशाअल्लाह फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं, हर महाज पे खड़े हैं और आइंदा अगर जाने देने का भी नजराना जाने देने की भी जरूरत पेश आई तो हम पीछे नहीं हटेंगे। एहतजाजी मुजाहिरे में इस्लामी जमीयत तलबा के कारकुनों ने इसराइल की जारहियत और दहशतगर्दी की मजम्मत की। फलस्तीन से इजहार यकजहती और इसराइल के खिलाफ नारे भी लगाए गए। इसराइल या USA या वटेवर या जो फ्रांस है, कुछ भी ऐसा कदम उठा ले वो हमारा पैशन, हमारा मुराद नहीं कर सकते, क्योंकि हम मुस्लिम हैं। हमारा बिलीव ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने भी मरना है, आप लोगों ने भी मरना है। हमारा मकसद क्या है? सारी की सारी कौमें अमन के साथ रह रही हैं। तो जो मुसलमान अपनी इबादत कर रहे हैं, आप लोगों ने क्यों तंग कर रहे हैं? आप लोग एक नाजायज रियासत थे, हैं, रहेंगे। हुकूमत से यही गुजारिश करता हूँ कि वो मज़ामत तो बयान तो दे रहे हैं, उन्हें चाहिए कि पाकिस्तानी अफवाज को गजा की मदद के लिए, फ़लस्तीनियों की मदद के लिए और किबला अव्वल की हिफाजत के लिए भेजा जाए। तमाम इस्लामी ममालिक को चाहिए कि वो मिल के एक फ़ौज को वहाँ पे फ़लस्तीनियों की मदद के लिए भेजें। चेयरमैन इंडस्ट्री एंड लूम ओनर एसोसिएशन मिर्जा शफीक अहमद ने भी एहतजाज में शिरकत की और आलम इस्लाम से फ़लस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों की मदद की दरख्वास्त की। इसराइल ने जो जुल्म फ़लस्तीन के ऊपर कर रहा है या जो भारत कश्मीर के साथ कर रहा है, पूरी दुनिया में मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, जितने इस्लामी सरबराहाना ने मुल्क हैं, हमारे जितने भी इस्लामी मुल्क हैं, उनके जितने भी सरबराह हैं, उनको इस बात का ख्याल करना चाहिए कि ये मुसलमानों के साथ क्यों। और हमारा दीन अमन का सबक देता है
اور ہمارا دین دہشت گردی کا سبق نہیں دیتا اور پرامن رہنے کا سبق دیتا ہے، اس کے باوجود مسلمانوں کے ساتھ اتنا ظلم کیوں؟ اسلامی جمعیت طلبہ نے اسلامی ممالک سے مشترکہ طور پر فلسطین میں اپنی افواج بھیجنے کا مطالبہ بھی کیا۔ کیمرامین محمد وقاص کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ جنگ میں جماعت اسلامی کی جانب سے فلسطین میں جاری اسرائیلی ظلم و ستم کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ احتجاج میں بڑے پیمانے پر شہریوں کی جانب سے شرکت کی گئی۔ اسی پر دیکھیے اویس خان کی رپورٹ۔ جنگ میں جماعت اسلامی کی جانب سے فلسطین میں جاری اسرائیلی ظلم و ستم کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ احتجاج کی قیادت ضلعی امیر فرید احمد مگیانہ نے کی۔ بہادر خان جگڑ، ڈاکٹر عبدالجبار، رائے شہزاد عبداللہ، طارق فاروق صابری، میر قاسم نیازی سمیت شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر فرید احمد مگیانہ کا کہنا تھا کہ اسرائیلی افواج کی جانب سے مسلم امہ کے قبلہ اول پر جارحیت کی گئی، جس کے باعث سینکڑوں فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے۔ پوری امت کے سمجھتے ہیں کہ ہم سب ایک جسم کی مانند ہیں، ہمارے جس حصے کے اندر تکلیف ہوتی ہے ہمارا پورا جسم جو ہے وہ درد محسوس کرتا ہے، تو فلسطینی ہمارے بھائی ہیں اور وہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ فرید احمد مکیانہ کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیلی جارحیت پر اقوام عالم اور خصوصی طور پر مسلمان ملکوں کو آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ مطالبہ کر رہے ہیں پاکستانی حکومت سے کہ آپ آگے نکلیں اور ان کے آپ سرپرست بنیں، اور یہ ان کا حق ہے کہ ہم ان کے سرپرست بنیں۔ احتجاج میں شریک افراد کی جانب سے پلے کارڈز اور بینرز افیزاں کیے گئے، جن پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف مذمتی جملے درج تھے۔ اویس خان، سٹی 41، جنگ۔ گورنر پنجاب چودھری سرور کا توبہ کا دورہ کیا گیا۔ آبائی گاؤں چک 191 میں لوگوں سے عید ملے۔ اسی پر دیکھیے رپورٹ۔ پنجاب چودھری محمد سرور نے عید کے دوسرے روز توبہ ٹیکسنگ کا دورہ کیا۔ انہوں نے آبائی علاقے 191 کا مختصر دورہ کیا، نماز جمعہ ادا کی اور لوگوں کو عید کی مبارکباد دی۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا کہ اپنوں کے ساتھ عید گزار کر بہت اچھا محسوس ہوتا ہے، بہت سی مصروفیات ختم کر کے اپنے لوگوں کے پاس پہنچا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی حکومت سمیت عوام فلسطینی عوام کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ میں اپنے تمام بھائیوں کو، بہنوں کو دل کی گہرائیوں سے پیر محل میں توبہ ٹیک سنگھ میں ان کو عید مبارک کہتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ توبہ ٹیک سنگھ میرا آبائی شہر ہے، تو اس لیے میں عید جو ہے کل میں نے بادشاہی مسجد میں ادا کی تھی۔ وزیر اعظم کی جانب سے فلسطین کے صدر سے بھی رابطہ کیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مجھے یہ کہنے میں عار نہیں ہے کہ اسرائیل جو ہے مسلمانوں کے خلاف دہشت گردی کر رہا ہے۔ قبلہ اول میں جب لوگ نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے، تو ان پہ گولیاں برسائی ہیں، ان پہ بم برسائے ہیں، اور قابل شرمناک بات یہ ہے کہ وہاں پر یہودی جو ہیں، زائنسٹ جو ہیں، وہ باہر سیلیبریٹ کر رہے تھے۔ اس موقع پر ملک کی سلامتی سمیت کورونا سے نجات کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ کیمرامین راشد انوار کے ہمراہ شاہد محمود، توبہ ٹیک سنگھ۔ وفاقی وزیر مملکت اطلاعات و نشریات میاں فاروق حبیب اور ڈپٹی کمشنر محمد علی نے فیصل آباد لاری اڈا پناہگاہ کا دورہ کیا۔ اسی پر دیکھیے رپورٹ۔ وفاقی وزیر مملکت اطلاعات و نشریات میاں فاروق حبیب نے پناہ گاہ کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی، اسسٹنٹ کمشنر ایوب بخاری اور اسسٹنٹ کمشنر صدر عمر مقبول بھی ہمراہ تھے۔ انہوں نے پناہ گاہ میں موجود لوگوں کے ساتھ کھانا بھی کھایا۔ اس حوالے سے میاں فاروق حبیب کا کہنا تھا کہ کھانا بہت مزیدار بنا ہے، یہ بھی ہمارے اپنے ہیں، اس لیے عید کے موقع پر کھانا ان کے ساتھ کھا رہے ہیں۔ عید کا دوسرا روز ہے اور خاص طور پہ یہ بھی ہمارے اپنے لوگ ہیں، اور جس طرح وزیر اعظم صاحب کا ایک ویژن ہے کہ ریاست جو ہے وہ اپنے پسے ہوئے طبقے کی، عام آدمی کے طبقے کے ساتھ کھڑی ہوگی، اس کے اوپر سر کے اوپر ہاتھ رکھے گی۔ یہ پناہ گاہیں بھی جو ہے اسی سلسلے کی جو ہے وہ ایک کڑی ہے، جو وزیر اعظم صاحب کا پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانے کا جو ایک ان کا خواب ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ عام لوگ ہیں جو کہ دیہڑی دار ہیں، مختلف شہروں سے آئے ہوئے ہیں، ان کو یہاں سے عزت سے جو ہے وہ کھانا ملتا ہے، اور یہ بھی ایک آنر فیل کر رہے ہیں کہ ہمارے بارے میں بھی جو ہے وہ کسی نے سوچا ہے۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر کوئی بھوکا نہ سوئے کی پالیسی پر عمل کیا جا رہا ہے۔ عید کے دنوں میں یہاں آنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر جو ہماری انتظامات ہیں اور جو کوالٹی آف فوڈ ہے اس کو ہم انشور کریں، اور یہ دیکھیں کہ رمضان المبارک میں یہاں سحری اور افطاری کا باقاعدگی سے بندوبست ہوتا رہا، تو شاید عید کی چھٹیوں میں تھوڑا کہیں لوگ ریلیکس نہ ہو جائیں، تو الحمدللہ کوالٹی بھی بہت اچھی ہے، اور یہاں پر کافی تعداد میں لوگ آئے ہوئے ہیں، اور وزیر اعظم صاحب کا جو ویژن ہے کہ کوئی بھوکا نہ سوئے، اس کے تحت بھی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پر جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان کو ہم ٹائملی اور کوالٹی فوڈ جو ہے وہ پرووائڈ کریں۔ آنے والے مہمانوں کا کہنا تھا کہ دورہ کرنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ عید پر پناہ گاہ میں رہنے والوں کو کسی قسم کے مسائل کا سامنا تو نہیں کرنا پڑ رہا۔ کیمرامین وحید محمود کے ساتھ علی رضا، فیصل آباد۔
स्कूल सरबराहान और एंटी डेंगू फोकल पर्सन्स को ईद के 2 दिन के लिए दिया गया रिलीफ भी खत्म हो गया। आज ईद के तीसरे दिन से सरकारी स्कूलों में एंटी डेंगू सरगर्मियां दोबारा शुरू होंगी। स्कूल सरबराहान और एंटी डेंगू फोकल पर्सन्स रोजाना की बुनियाद पर सफाई सुथराई और एंटी डेंगू सरगर्मियों की तस्वीर मोबाइल एप्लीकेशन पर भेजने के पाबंद होंगे। इस पर बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जी अपडेट कीजिएगा। पंजाब की तरफ से छुट्टियों के दौरान भी स्कूलों में एंटी डेंगू एक्टिविटीज़ जो हैं वो जारी रखने का हुक्म दिया गया था, लेकिन इस हवाले से असाज़ा तंजीमों के मुतालबा पर ईद के 2 दिन असाज़ा को रिलीफ दिया गया था, पहले और दूसरे दिन, जिसके बाद कल से दोबारा सरकारी स्कूल्स में सरबराहान इदारा और एंटी डेंगू फोकल पर्सन जो है उनको रोज़ाना की बुनियाद पर हाजिर होना होगा और सफाई सुथराई के हवाले से, डेंगू एक्टिविटीज़ के हवाले से छतों की सफाई, प्लाट्स की, और इसके अलावा कहीं कूड़ा करकट जमा है तो उसकी सफाई, घास की जो काट छांट है वो यकीनी बनाना, और इसके साथ साथ पानी कहीं जमा है तो उसकी नकासी जो है उसका भी बंदोबस्त करना। ये तमाम जिम्मेदारियाँ एंटी डेंगू एक्टिविटीज़ की सरबराहान इदारा और एंटी डेंगू फोकल पर्सन को सौंपी गई हैं, जिस पर कल से दोबारा काम शुरू होगा। और असातिज़ा को छुट्टियों में सिर्फ 2 दिन का रिलीफ दिया गया था, ईद के पहले और दूसरे दिन। इसके अलावा कल से दोबारा एंटी डेंगू जो मोबाइल एप्लीकेशन मुतारिफ करवाई गई है उस पर रोजाना तमाम जो हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल्स के सरबराहान इदारा हैं और एंटी डेंगू फोकल पर्सन हैं उनको 15 तस्वीर अपलोड करना होगी एंटी डेंगू एक्टिविटीज़ के हवाले से। और इस हवाले से ये भी इंस्ट्रक्शन दी गई है कि फ्रेश जो फुटेज है अब वही भिजवाई जाएगी, पुरानी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में तहरीक-ए-इंसाफ की MP फिरदौस राय ने ओल्ड एज होम का दौरा किया, वहां मुकीम बुजुर्गों के साथ वक्त गुजारा। इसी पर देखिए रिपोर्ट। रुकने सूबाई असेंबली फिरदौस राय ओल्ड एज होम पहुंची और वहां रहने वाले बुजुर्ग अफराद को ईद की मुबारकबाद दी, उनकी खुशियों को दुबाला किया और उनके साथ मिल बैठकर खाना भी खाया। इस मौका पर अलाइड अस्पताल के डॉक्टर्स और सिविल सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले दीगर अफराद भी मौजूद थे। मॉरली, सोशली और रिलीजियसली हमारी ड्यूटी है कि अपने जो ओल्ड लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना, उनका ख्याल करना बड़ा ज़रूरी है। और वही माशरे कामयाब होते हैं जहाँ पे ड्यू रिस्पेक्ट दी जाती है। और ये मेरा घर है, मेरे बुज़ुर्ग यहाँ रहते हैं और यकीन माने कल मैं कुछ और मसरूफियात की वजह से यहाँ नहीं आ सकी, लेकिन मैंने इनको मिस किया। तो आज मैंने इनके साथ वक्त गुजारा और मैं इनके लिए दुआ गो भी हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी कोई मसला छोटा मोटा हो उसको हम उनको रिलीफ दिया जाए। ओल्ड एज होम के मकीनों का कहना था, मेहमानों के आने से हमारी ईद भी अच्छी हो गई है, ऐसा लगता है कि अपनी फैमिली के साथ ही ईद मना रहे हैं। आज ईद का दूसरा दिन है, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा जिन्हें हम अपनी फैमिली के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। ओल्ड एज होम में बसने वाले अफराद का कहना था, ईद एक ऐसा त्यौहार है जब अपनों की बहुत याद आती है। अरकान असेंबली और शहरियों की जानिब से ओल्ड एज के मकीनों के साथ वक्त बिताए जाने पर यहाँ के मुकीमों की ईद की खुशियाँ भी दोबाला हो चुकी हैं और उनका कहना है कि उन्हें ऐसा गुमा हो रहा है कि वो ये ईद अपनों के दरमियान गुजार रहे हैं। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। सफाई के नाकिस इंतजाम शहरियों के लिए वबाल जान बन गए। जंग में गला मंडी को जाने वाली मरकजी शहरा गंदे पानी में डूब गई, इलाका मकीन घरों में महसूर होकर रह गए। इसी पर देखिए रिपोर्ट। ईद उल फितर पर भी झंग के शहरियों को सफाई के नाकिस इंतजामात का सामना करना पड़ेगा। गला मंडी को जाने वाली मरकजी शहरा भी सीवरेज के गंदे पानी में डूब गई, जिससे शहरियों का गुजरना मुहाल हो गया। मुकामी अफराद घरों में महसूर होकर रह गए हैं। इसका कोई हल करें। MNA MPA साहब को से मेरी रिक्वेस्ट है, कमिश्नर साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये गुजरें या फिर यहाँ से गुजर के मुझे दिखाएं, यहाँ से गुजर के मस्जिद तक जाके दिखाएं। अब इलेक्शन के दिनों में तो यहाँ गल्ला मंडी में आ जाते हैं, बड़े यहाँ पे बयानात देते हैं, बड़ी तकरीरें करते हैं और हम लोग आपको हमेशा से यहाँ से जितवाते भी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जीत के हमारी बात ही ना सुने, हमारा जना मसले को आप मसला ही ना समझें, ये तो गलत बात है ना। इलाका मकीनों का कहना है कि 6 माह से गल्ला मंडी के बाहर गंदा पानी जमा है। मुंतखब अवामी नुमाइंदों समेत अफसरान को कई बार शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई ना हुई। उन्होंने कहा ईद के बाद एहतजाज किया जाएगा। ये गल्ला मंडी का पोश तरीन इलाका है और गल्ला मंडी को जाने वाले रास्तों में ये मेन रास्ता है, लेकिन गुज़श्ता 6 माह से इतनी हालत ख़राब हो चुकी है कि हम यहाँ से गुजर नहीं सकते। गंदा पानी जमा होने से गाड़ियों का गल्ला मंडी में दाखिल होना भी मुश्किल हो गया है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की नाअहली के बायस गल्ला मंडी के मकीनों को ईद के मौका पर गंदे पानी और ताफुन की अजियत बर्दाश्त करना पड़ेगी। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, झंग।
ईद नाम है खुशियों का और इस त्यौहार में घर आए मेहमानों का मुंह मीठा करवाना और अजीज और अकारिब को तोहफे में मिठाई देने की रवायत काफ़ी मकबूल है। फैसलाबाद में भी ईद पर शहरियों की बड़ी तादाद रहती है। ईद के दूसरे रोज भी मिठाई की खरीदारी के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने बेकरियों का रुख कर लिया। इसी पर देखिए रिपोर्ट। ईद नाम है खुशियों का और इस त्यौहार को शहरी अपने अजीजों अकारब और दोस्तों के साथ मिलकर मनाते हैं। घर आए मेहमानों का मुंह मीठा करवाने और अजीजों अकारब को तोहफे में मिठाई देने की रवायत काफी मकबूल है, इसलिए शहरियों की बड़ी तादाद ईद के दूसरे रोज भी मिठाई की दुकानों का रुख कर रही है। ईद का दिन है और सभी ही मिठाई की तरफ आते हैं और मीठी ईद है और मीठी ईद के हवाले से हर बंदा स्वीट्स की तरफ जाता है अपने रिलेटिव्स के लिए और उनसे मिलने मिलाने के लिए, ईद के लिए, और ये सब स्वीट्स के लिए। मिठाई, मीठी ईद का मकसद ही मिठाई है और ये सब चीज़ों के लिए हम यहाँ पे रश है। हम सब अपने रिलेटिव्स के घर जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए, यहाँ से स्पेशल उनके लिए स्वीट्स लेके जा रहे हैं। शहरियों का कहना है कि मीठी ईद मीठे के बगैर अधूरी रहती है। केक और मिठाई खुशी का इजहार करने का बेहतरीन तरीका है। ईद उल फितर पर हम जो मिठाइयाँ, केक हम खुद भी खाते हैं और अपने अजीजों कारब दोस्तों को गिफ्ट के तौर पर भी देते हैं ताकि ये खुशियाँ भी दिवाला हों और आपस में ये ताल्लुकात जो हैं वो भी बढ़ेंगी। दुकानों पर खरीदारों का रश होने से दुकानदारों की दोहरी ईद हो गई है और ईद के साथ खूब कमाई भी हो रही है। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ हुमैर अजमत, फैसलाबाद। मीठी ईद के दूसरे रोज टोबा में शहरी पुरमुसरत मौके पर अपनों को मिठाई के तोहफे देने में मसरूफ है। मिठाई की खरीदारी के लिए बेकरियों पर शहरियों का रश रहा। इसी पर देखिए रिपोर्ट। मीठी ईद पर अपनों से मिलना है तो साथ मिठाई होना जरूरी है। टोबा टेक्सिंग की मिठाई की दुकानों पर रश लग गया। शहरी ईद के मौका पर अजीजों अकारिब के पास जाते हुए मिठाई साथ लेकर जा रहे हैं। शहरी कहते हैं कि ईद के मौका पर मिठाई के बगैर अपनों के पास जाया नहीं जाता। हमने कल तो ईद अपने घर में गुजारी थी, तो आज हम अपने दोस्तों से मिलने जा रहे हैं, उनके लिए मिठाई लेके जा रहे हैं। मीठी ईद है तो उनके लिए मिठाई लेके जा रहे हैं। बाकी पूरी सिटी की तो स्वीट हमने टेस्ट की हुई है, लेकिन इस ईद पर हम पापा जिनों से स्वीट लेने आए हैं क्योंकि इसका पिज़्ज़े का काफ़ी नाम सुना है, इसलिए हम पापा जिनों की स्वीट टेस्ट करने आए हैं। खरीदारी में इजाफा हुआ तो दुकानदार भी खुश नजर आए। दुकानदारों ने कहा कि कोरोना की वजह से काफी परेशानी थी, मगर ईद के मौका पर अच्छी सेल हो रही है। कोरोना की वजह से लोग पहले ही बहुत परेशान थे, तो ईद में लोगों ने मतलब घरों से निकले हैं काफ़ी और अच्छी सेल रही है और हमारी भी कोशिश है कि हम लोगों को अच्छे से अच्छा म्यार दे सकें और इंशाअल्लाह दे रहे हैं। शहरियों की जानिब से महंगाई में इजाफे का रोना रोया जा रहा है। गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल मिठाई के फी किलो रेट में 40% इजाफा हो गया है। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्सिंग।